हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एबीडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल का चौथा प्रकार, जिसका नाम है धात्विक क्रिस्टल। धात्विक क्रिस्टल होते क्या हैं, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लिखा है कि धातु में इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन उपस्थित होते हैं, जिसमें परमाणु धात्विक बंध द्वारा जुड़ा होता है। यानी कि धातु के जो परमाणु होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, धातु के जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उनका एक समुद्र होता है, जिसमें वो फ्री में पाए जाते हैं, यानी मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और वो एक दूसरे से परमाणु जो होता है धात्विक बंध द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, ये धात्विक क्रिस्टल में होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका धातु हो गया, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन जो है फ्री अवस्था में पाए जाते हैं, और इनके बीच जो होता है ये प्लस और ये माइनस जो होते हैं आपस में धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो ऐसे क्रिस्टलों को हम धात्विक क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है, तब इनका गुण देख लेते हैं कि धात्विक क्रिस्टल के गुण आखिर होता क्या है। तो लिखा है कि ये आघात वर्धनीय होते हैं, यानी इनको पीटने के बाद ना ये फैलने लगते हैं, यानी इनको चादर बनाया जा सकता है। और ये तन्य भी होते हैं, यानी इनको आप आसानी से तान कर लंबा भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि इनमें धातुवी चमक पाई जाती है। यानी आप देखे होंगे कि जितना भी धातु होता है उनका एक चमक होता है, जिसे धात्विक चमक के नाम से जानते हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब चमकने वाले होते हैं। साथ ही साथ आपका ग्रेफाइट चमकता है, एल्युमिनियम चमकता है, जो अपवाद में आता है और धातु का। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि ये मुक्त इनका चमक जो होता है, चाहे इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, चाहे इसमें ऊष्मा का प्रवाहित होता है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो पाया जाता है, मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हीं के चलते विद्युत धारा और ऊष्मा का प्रवाह होता है। यानी ये जो आप देख रहे हैं, ये मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन जो देख रहे हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के चलते धात्विक क्रिस्टल में विद्युत धारा हो गया या फिर ऊष्मा हो गया, इनका प्रवाह देखने को मिलता है हम लोगों को। बाकी आप देखते हैं कि अधातु में ये सब नहीं होता है, अधातु में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि उनमें मुक्त अवस्था में धातु, मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगला देख लीजिए, अगला लिखा है आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल पढ़ना है नहीं। आणविक क्रिस्टल वैसा क्रिस्टल जिनके जालक बिंदुओं पर अणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी अणुओं द्वारा बनाए गए क्रिस्टल को आणविक क्रिस्टल कहते हैं, पर उन पर कोई चार्ज नहीं उपस्थित रहता है। यानी कि उनके जो अणु होता है उन पर कोई चार्ज उपस्थित नहीं होता है, उसी को हम आणविक क्रिस्टल कहते हैं। यानी अणुओं द्वारा बनाए हुए क्रिस्टल आणविक क्रिस्टल कहलाते हैं, जिस पर कोई चार्ज उपस्थित न हो। इनमें एक कमज़ोर वांडर वाल्स बल कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद इनके हम कुछ गुण देख लेते हैं। तो लिखा है कि ये वाष्पशील होते हैं। वाष्पशील का मतलब हो गया कि जैसे आप जल देखे होंगे, जल आणविक क्रिस्टल का ही एक गुण है। जल को जब आप गर्म करते हैं तो वो वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, दूसरा इनका बताया कि इनका द्रव्यमापक और क्वथनांक जो होता है काफ़ी निम्न होता है। जैसे आप जल का द्रव्यमापक 100 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, यानी इनका द्रव्यमापक और क्वथनांक जो होता है ये काफ़ी निम्न होता है। इनको जब गर्म कीजिएगा ना तो वहाँ से ऊष्मा निकलता है। गर्म करने के बाद जो आपका वाष्प निकलता है, वाष्प के साथ साथ ऊष्मा निकलता है, जो बहुत कम होता है। ठीक है, देखिए कि ठोस अवस्था में आप इसको देखिएगा ना तो ये अर्ध पारदर्शी होगा, लेकिन द्रव अवस्था में पारदर्शी होता है। जैसे आप बर्फ़ देखे हैं, बर्फ़ आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो बर्फ़ से जब देखिएगा ना तो बर्फ़ के आर पार कुछ ही पदार्थ होते हैं जो दिखाई दे पाते हैं, कुछ ही देख पाते हैं। उन पदार्थ के कणों को पूरा के पूरा हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे जल हो गया, जल के आर पार देखा जा सकता है, यानी जल द्रव अवस्था में आ गया तो वो क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मान लीजिए कि आपका H2O जो कि एक आपका आणविक क्रिस्टल है, इसमें H और O जो है आपस में मिलते हैं, तो इनका एक इलेक्ट्रॉन और इनका एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में के अभिक्रिया करके तब ये बनाते हैं। तो ये जो होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वाला तत्व है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है कि हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपने ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके चलते ऑक्सीजन जो होता है यह आपका निगेटिव चार्ज हो जाता है और हाइड्रोजन जो होता है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इस क्रिया द्वारा आपका एक प्लस और एक माइनस बनता है, और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक प्लस और एक माइनस यहाँ पे बने हैं। ये इस तरह से आपका आणविक यौगिक बनता है, और इसका प्लस और इसका माइनस मतलब कमज़ोर वांडर वाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक का प्लस एक का माइनस जो होता है ये एक दूसरे से थोड़ा सा आकर्षित होते हैं, और इसके द्वारा ही आपका आणविक यौगिक का संरचना बनता है, आणविक क्रिस्टल का संरचना बनता है। इस तरह से क्रिया